और ये माइक मेरे हाथ में आना है, सब पुराने पुराना है। हालेलुया। इसके पीछे कुछ इंसान का प्लानिंग है क्या? नहीं। जो भी कुछ इंसान के जीवन में बातें होती है वो सारी परमेश्वर के मर्जी से होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हम डायरेक्ट वचन में जाएंगे। किसके किसके पास बाइबल है? हाथ ऊपर करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दावीद राजा बोलता है परमेश्वर को, है यहोवा मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं इसलिए मैंने तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। आने वाले वक्त में हमारे पास बाइबल रहे या ना रहे, मगर बाइबल हमारे दिल के अंदर, हमारे हृदय के अंदर रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे दावीद राजा कहता है मेरे हृदय में आपका वचन है, यानी कि पाप बिल्कुल ही नहीं होना है। हालेलुया। अगर हमारे हृदय में अगर वचन नहीं रहेगा तो पाप होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम निकालें बाइबल में से जॉन चैप्टर 4, सब जन आंखें बंद करेंगे, सब जन आंखें बंद करेंगे, सब जन आंखें बंद करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा मेरे राजा आपके बच्चों को बात करने वाला मैं नहीं प्रभु जी आप है। हम विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं प्रभु जी। ये दुआ जिंदा खुदा मोक्षदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जॉन चैप्टर 4, हिंदी में यूहन्ना इसका चौथा अध्याय, उसका पहला वचन हम देखेंगे। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु आप नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते, तब यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला गया। देखिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का काम करने के लिए कोई खड़ा हो जाता है, वहां से परमेश्वर हट जाता है, क्योंकि संभालने वाला ही आ गया, वो तैयार किया है पीछे। हालेलुया। जब परमेश्वर के वास्ते आप आपकी एरिया में खड़ा होंगे तो परमेश्वर दूसरी जगह जाके दूसरे बंदे को तैयार करता है। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु यीशु के जीवन में एक मोड़ आया और वहां से निकलकर वो आगे चले गए, तब यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला गया। यहूदी को छोड़कर वो गलील चला गया, हमारा मसीहा, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। पांचवा वचन, वह सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है, इसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। यीशु मार का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। हालेलुया। यीशु कौन है? यीशु 100% मनुष्य है और 100% खुदा का बेटा है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। और सवाल पैदा होता है यीशु थका क्यों? क्योंकि वो इंसान भी 100% और खुदा भी 100%। इंसान को भूख लगती है, प्यास लगती है। हालेलुया। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। उस जमाने में, उस पीरियड में सामरी लोगों के हाथ से पानी पीना भी अशुभ माना जाता था, छूना भी अशुभ माना जाता था। हालेलुया। वैसे एरिया में जाके हमारे मसीहा ने उस स्त्री से कहा मुझे जल पिला, मुझे पानी पिला। तो उस सामरी स्त्री का रिप्लाई ये है, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे, क्योंकि यीशु ने उनको भोजन मोल लेने के लिए बाहर भेजा। 12 के 12 चेलों को भोजन लेने भेजा था। इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। यीशु के शागिर्द 12 और हमारा मसीहा है, कितने जन हुए? 13 जन का खाना लाने के लिए कितने जन जाना चाहिए? 1 जन भी ला सकता है, 2 जन भी ला सकता है, मगर हमारा मसीहा
12 के 12 को भेज दिया है। समझ में नहीं आई बात। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखेंगे आगे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर उस सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि उस जमाने में प्रथा थी, सामरी की स्त्री के हाथों से पानी भी पीना अशुभ माना जाता था। मगर ये अजब इंसान है, ये मेरे हाथों पानी पीना चाहता है। इतना भी प्यासा अगर बंदा हो उस पीरियड में तो पानी पीना नामुमकिन नहीं था सामरी स्त्री के। मगर हमारा मसीहा पक्षपाती नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे, कोई भी प्रकार का उस जमाने में व्यवहार नहीं रखते थे सामरियों से। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देगा। यीशु हमारा कौन है? जीवन का जल है। यीशु हमारा मसीहा उस स्त्री को बोलता है, अगर तू जानती मैं कौन हूं तो मैं तुझे जीवन का जल देता। कितने जन जानते हैं यीशु को? हालेलुया। हम सब जन जानते हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास जीवन का जल है। हालेलुया। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने का तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तो हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया और आप भी अपने संतान और अपने ढोर समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो डिस्कस है सामरी स्त्री में और हमारे मसीहा में, यीशु के अगर 12 शागिर्द यहाँ पे रहते थे ये चर्चा होती ही नहीं। हालेलुया। हमारे मसीहा को मालूम था मेरे 12 शागिर्द मुझे डिस्टर्ब करेंगे, जरूर करेंगे। हमारा मसीहा होते हुए भी इस सामरी स्त्री से क्यों बातें करता है? क्यों उससे कोई संपर्क करने के, उससे कुछ व्यवहार करने के लिए भी इस नगर में लोग डरते हैं, तो हमारा मसीहा इससे बातें करते, वो कुड़कुड़ाते थे। इसलिए हमारे मसीहा ने पहले ही 12 चेलों को पहले बाजू में कर दिया। वैसे ही प्रियो, हमारे जिंदगी में कुछ बातें ऐसी आती है, कुछ चीजों को हमारे जिंदगी से अलग रखना पड़ता है ताकि उसे साथ में अगर हम लेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। हालेलुया। ऐसी कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर हमारे जिंदगी में से दूर करना चाहता है थोड़े वक्त के लिए। क्यों? हमारे जिंदगी में उसके ऊपर बहुत असर होने वाला है। हालेलुया। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि प्यासी न हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, हमारे मसीहा ने उस स्त्री से कहा, अपने पति को यहां बुला ला। हालेलुया। अब यहां से टर्निंग पॉइंट हो जाता है। वचन 17 में देखेंगे। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूं। हालेलुया। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। हमारे मसीहा ने उसे जवाब दिया। स्त्री ने क्या कहा? मेरा पति नहीं है। हमारा मसीहा फिर भी उसे कहता है तू 5 पति कर चुकी है। अजब बात है। हालेलुया। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। स्त्री को समझ आया, मेरा अगर ये बैकग्राउंड अगर बोल सकता है तो जरूर ये भविष्यवक्ता होगा। हालेलुया। ये साधारण व्यक्ति नहीं है। उसे मालूम हुआ, वो उसे जानने लगी। अगर 12 चेले वहां मौजूद होते तो इतनी डिस्कस होती ही नहीं। हालेलुया। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है और अब भी है जिसे सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया।
आत्मा और सच्चाई से भजन चालू है कि नहीं आज हमारा? वही मसीहा ने उस परेड में उस स्त्री से कहा, तो आज तक वही चालू है, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक कि उसके भजन करने वाला आत्मा और सच्चाई से भजन करे। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। स्त्री वही मसीहा से कह रही है, मैं जानती हूँ वो क्रिस्त आएगा और हमें सब बातें बताएगा, मगर वो स्त्री जानती नहीं है जिससे बात कर रही है वो वही मसीहा है। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। वो शाप हो गई। जिस क्रिस्त की बात स्त्री कर रही थी वही सामने खड़ा है मसीहा, वो शाप हो गई। हालेलुया। इतने उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने कहा कि तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री ने अपना खड़ा छोड़कर नगर में छिप गई और लोगों से कहने लगी। हालेलुया। अब मुझे एक बात बताइए प्रियो, यीशु ने, हमारे मसीहा ने उस सामरी स्त्री से कहा, तेरा पति कहाँ है? उसने क्या कहा? मेरा पति नहीं है। फिर हमारे मसीहा ने उसे क्या जवाब दिया? तेरा पति नहीं है, ठीक है, मगर अब तक तू 5 पति कर चुका है और जो घर में है वो भी दूसरे का पति है। हालेलुया। वो जान गई ये भविष्य कमाई कोई है। यीशु मसीहा उस स्त्री को बात करने के पीछे क्या वजह हो सकती है मेरे भाई? हमारा मसीहा ऐसे लोगों को चुनता है। एक स्त्री अगर पांच पति कर सकती है तो मुझे बताइए, एक पति करने के लिए उसमें कुछ टैलेंट तो होगा, दूसरा पति करने के लिए उसमें कुछ टैलेंट तो होगा, तीसरा पति करने के लिए उसमें कुछ टैलेंट तो होगा, चौथा पति, पांचवा पति करने में उसमें कुछ टैलेंट तो होगा। उसी टैलेंट को परमेश्वर ने देखा, इसकी जबान मैं काम में लाऊंगा। हालेलुया। अगर ये 5 पति कर चुकी है, घर में जो है वो दूसरे का पति है, 6 क्षण को अगर ये कंट्रोल कर सकती है, तो आने वाले समय में इसकी जबान, मेरे मसीहा, मेरे इस धरती पे परमेश्वर का काम करने के लिए इसकी जबान बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है। ऐसा यीशु बोलता है। हालेलुया। उसकी जो जबान, यीशु ने कुछ नहीं देखा, उसको 5 पति है, 10 पति है, सारी चीजें हो गई। मगर अगर एक स्त्री 6 पतियों को संभाल सकती है, उनको मैनेज कर सकती है, तो कितने लोगों को ये सुसमाचार बांट सकती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तब स्त्री अपना खड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी। वही स्त्री, मुझे एक बात बताइए, घड़ा छोड़ना, घड़ा छोड़कर वो कहां जाना चाहिए? घर पे जाना चाहिए ना। अगर घर पे जाती तो पुराना जो स्वभाव था वही था, मगर जब वो घड़ा नीचे छोड़ती है, जो पानी भरने लाया था, वो घड़ा छोड़कर कहां जाती है? देखिए अगले वचन में। आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यह तो मसीह नहीं है? हालेलुया। ये क्या कर रही है स्त्री? मुझे समझ में नहीं आया। ये सामने स्त्री क्या कर रही है मेरे प्रियो? ये स्त्री मसीहा के बारे में लोगों को बोल रही है। एक सामने स्त्री है, एक वैश्य स्त्री है, जो कितने के साथ दुर्व्यवहार, गैर संबंध रख चुकी है। वही स्त्री आज हमारे मसीहा के बारे में जाके सुसमाचार बांट रही। देखो वहां मसीहा आया है, देखो वहां मसीहा आया है। जो हमारे इर्मिया ने, यशायाह ने जो भविष्यवाणी की थी, वही हमारा मसीहा आज मुझे बातें कर रहा है। और मेरा बैकग्राउंड टोटल ए से Z तक, मुझे टोटल मेरा बैकग्राउंड वो बोल रहा है और वो वही है। हालेलुया।
तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहना ये चाहता हूँ, परमेश्वर आपको कहना ये चाहता है, हमारे अंदर जो एक कुछ चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उसको यूज करना आना चाहिए। यीशु ने उस स्त्री में उसकी जबान देखा, उसी जबान को सुसमाचार बोलने के लिए मजबूर कर दिया। हालेलुया। अगर वो ही घड़ा सीधा लेके घर में जाती तो पुराने स्वभाव में जाती, पुराने पतियों के पास जाती, उस 5 जन के पास जाती, टोटल 6 जन के पास जाती, मगर वो घड़ा छोड़ के रिटर्न उसके घर पे नहीं गई। उसने वहां ही उसका जो पुराना जो स्वभाव था नीचे उतार फेंक दिया, घड़ा नीचे फेंक दिया और सुसमाचार बांटने लगी। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारा मसीहा बहुत महान है। हमारा मसीहा किसी को नाम रखा नहीं, चाहे वैश्या हो चाहे पापी हो। इस बात पर मरकुस 2:17 निकालिए, मार्क चैप्टर 2 and verse 7, 17 वचन। हालेलुया। मार्क 2:17। हालेलुया। पढ़िए मार्क 2:17। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता, भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं, परंतु बीमारों को है। परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने मैं पापियों को बुलाने आया हूं। हालेलुया। सामरी स्त्री कौन थी? पापी थी। उस पापी स्त्री में यीशु ने क्या देखा? उसकी जबान। ये कितनी होशियार औरत है, ये कितनी होशियार स्त्री है। अगर 6 मर्द संभाल सकती है तो कितना को बचाएगी ये, उस सब को पॉजिटिवली लिया प्रभु यीशु ने। हमारे इस क्रिएटर ने, हमारे मसीहा ने, खुदा के इकलौते बेटे ने उसके अंदर जबान ऐसी एक चीज देखी, बाकी कुछ नहीं देखा। और उस स्त्री ने जाके गांव सारा, देखो मसीहा आया है, देखो मसीहा है। उसने मेरा बैकग्राउंड बोल दिया है, मैंने क्या क्या अभी तक किया, मैंने क्या क्या पाप किया। वो खुद के पाप तक कबूल करने लगी है लोगों के सामने। आज ऐसा कोई बंदा है क्या कि आपने खुद अकेले कुछ पाप किया है, दुनिया में कुछ 4 लोगों में जो पाप किया है जाहिर कर सकता है लोगों के सामने? नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु ने कहा, हमारे प्रेरित पौल ने कहा, अपने पाप एक दूसरे के सामने कबूल करो। हालेलुया। वैसे आज हम है क्या, सोचना जरूरी है मेरे भाई। वो स्त्री बड़ी धैर्यवान, खुले आम लोग बोले, देखो मसीहा आया है। मैंने जो पाप किया, इसके पहले जो उसने पाप किया था लोगों के सामने, किसी को मालूम होगा या किसी को नहीं मालूम होगा, मगर ये 100% अभी खुले आम बोल रही है कि मैं पापी थी, मैंने जो मैं कर्म किए हैं मेरे मसीहा ने बोल दिया। हालेलुया। अगर सामरी स्त्री पूरे गांव को बचा सकती है, सोचो, हमारे मानवीय बुद्धि से सोचो, मानवीय माइंड से सोचो। वो स्त्री ने जाके क्या बोला? उसने सुसमाचार बोला। अब सोचने की बात है, उस सारे गांव को बचाया होगा कौन? सामरी स्त्री ने बचाया होगा। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर एक सामरी स्त्री पूरे गांव को बचा सकती है तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप पूरे मुंबई को बचा सकते हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और पहले तो हमारा मसीहा जो भी अंदर चीजें खटपटाएंगी, अड़चने लाएंगी, डिस्टर्ब करेगी, उनको बाजी में। भले ही वो 12 शागिर्द थे, मगर थोड़े वक्त के लिए क्यों नहीं होता, वो डिस्टर्ब करते थे हमारे मसीहा। अरे ये हमारा मसीहा सामरी स्त्री को बात कर रहा है, उसको लोग छूते भी नहीं, उसके साथ व्यवहार भी करते नहीं। हमारा मसीहा उनके साथ बैठ रहा है, उसके हाथ का पानी पी रहा है। ऐसी सारी बातें होती थी। इसलिए पहले एक इंसान 12 दिन का खाना ला सकता है। मान लीजिए दो इंसान 12 दिन का खाना ला सकता है। जाके 12 के 12 को क्यों भेजा? ट्रक में लाना था क्या खाना? नहीं ना। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है मेरे भाइयों। हालेलुया।
इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा मसीहा हमारे जिंदगियों में से जो कुछ हमारे डिस्टर्बेंस है पहले निकालना चाहता है। और यूज मी लॉर्ड, यूज मी लॉर्ड कितने जन बोलते हैं आज इधर? यूज मी लॉर्ड, यूज मी लॉर्ड। हाथ ऊपर कीजिए, यूज मी लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज गॉड। हाथ नीचे कीजिए, गौर से सुनिए। यूज मी लॉर्ड बोलने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया, यूज मी लॉर्ड, यूज मी लॉर्ड। परमेश्वर मेरा उपयोग करो, परमेश्वर मेरा उपयोग करो, परमेश्वर मेरा उपयोग करो। हर संडे हालेलुया 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 नहीं। जब आप मार्क पढ़ेंगे, मरकुस पढ़ेंगे, लूका यूहन्ना पढ़ेंगे, ऐसा करते 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 प्रकाशित वाक्य तक जब पढ़ेंगे ना, तभी इस्तेमाल करेगा ना परमेश्वर आपका। अगर आपका आत्मिक खुराक ही बंद है, कैसे कैसे इस्तेमाल करेगा परमेश्वर आपका? यूज मी लॉर्ड कौन बोलता है? एक जन हाथ ऊपर कीजिए, एक जन। आपने पढ़ा है? वाह, वेरी गुड, हालेलुया, प्रेज गॉड। सर, आप यूज मी लॉर्ड बोलते हो? बाइबल थोड़ा पढ़ा है आपने? कितना है आत्मिक खुराक आपका? आत्मिक स्पिरिचुअल खुराक कितना है आपका रोज का? एक चैप्टर, 2 चैप्टर, बराबर। जब तक हम पूरी बाइबल नहीं पढ़ेंगे, जब तक हमें दिन में 3 टाइम खाना लगता है मेरे प्रियो। आत्मिक खुराक कितना चाहिए? आत्मिक खुराक हमको जब तक हम बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हम यूज मी लॉर्ड बोल नहीं सकते, और बोलना भी नहीं। जब बाइबल पढ़ना चालू करो, परमेश्वर ने फ्री विल दिया है ना आपको। कोई आपके हाथ कोई रोक रहा है क्या? शैतान ने बांध रखे है क्या? नहीं ना, खुला है ना, फ्री विल दिया ना परमेश्वर ने। बाइबल पढ़ना चालू करो बस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देता हूं उस परमेश्वर का जो आपके कलीसिया को ऐसे पास्टर जी लावे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज से यूज मी लॉर्ड बोलना बंद करो, क्योंकि मैंने बहुत जनों का सुना है, इधर नहीं सुना मैंने, बहुत जनों का सुनता हूं, इसलिए आज मैं बोल रहा हूं। यूज मी लॉर्ड बोलना बंद कीजिए, क्रिया में उतरना, प्रैक्टिकली मैदान में उतरना सीखिए। हालेलुया, उस सामूहिक स्त्री के जैसा डेयरिंग बाज होकर सुसमाचार बांटना सीखिए। हालेलुया, हमें आज खुद को परखना जरूरी है मेरे प्रियो। आज हम जिस घर में रहते हैं, हमारे आड़ोस पड़ोस में सुसमाचार मालूम नहीं है, सही है गलत है? हालेलुया, आज घर पे जाके सोचना, हम हर संडे चर्च आ रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, सारी बातें करेक्ट है, प्रेज गॉड, हालेलुया। मगर मैं ये बोलना चाहता हूं, हमारा पड़ोसी बच गया है क्या? नहीं ना, सोचना जरूरी है। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 में क्या कहा, 18 में क्या कहा यीशु ने? हालेलुया, एक बार पढ़िए। हालेलुया, प्रेज गॉड। सब जन ताली बजाएंगे परमेश्वर के वास्ते। मैथ्यू चैप्टर 28 पढ़िए, जिसको पहला मिला वो पढ़िए। हाँ, 18-19 पढ़िए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, मसीहा ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। इसलिए तुम जाओ। एक मिनट, इधर देखिए, इसलिए तुम जाओ। कौन जाओ? हम लोग जाओ। पास्टर जी रो हर संडे बोल बोल के थक गए होंगे, मगर हमें आज सोचने की जरूरत है। इसलिए तुम जाओ, हम नहीं। हालेलुया, इसलिए आपको जाना है। बोलिए आगे, पढ़िए। इसलिए तुम जाओ, मिर्च लगाओ सब जातियों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, 168 जितने भी जाति धर्म है। खुदा ने जाति धर्म बनाया क्या? नहीं ना, सारे जाति धर्म में जाओ और हमारे मसीहा के बारे में प्रचार करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सुसमाचार किस तरीके से बोलना है? ABC को इधर देखिए सब जन, प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर एक पर्याय इंसान मिलता है आज चर्च छूटने के बाद,
आज चर्च छूटने के बाद मेट्रो लाइन के पीछे किसी एक बंदे के पास जाके पूछना, आप यीशु मसीह को जानते हो? कौन यीशु मसीह? बोलेगा वो। क्यों? ये मिशन हम पूरा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, सही बात है। आज ही आजमा के देखना, घर तक आप जब तक नहीं जाते, 2-4 बंदों को पूछना, भाई आपको यीशु मसीह मालूम? कौन यीशु मसीह? कहाँ रहते हो? बोलेगा ये। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। जब तक हम सामने स्त्री के जैसा खुल के यहां से प्रचार नहीं करेंगे, तब तक मसीहा का काम बढ़ेगा नहीं। और परमेश्वर तुम्हारे वास्ते धीरज रखा है, तुम्हारे वास्ते धीरज रखा है। मेरे बच्चे आज ना तुम उनको बचाएंगे। हालेलुया। तो आज का यही मैसेज है। सामने स्त्री अगर पूरे गांव को बचा सकती है, तो आप सारे मुंबई को बचा सकते हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। धन्यवाद देता हूं उस परमेश्वर का जो थोड़ा सा बोलने का मौका दिया परमेश्वर ने, और परमेश्वर के आगे से पास्टर जी ने कुछ मौका दिया बोलने का। अगर कुछ बातें आपको खटकी होंगी तो पहले मैं परमेश्वर से माफी मांगूंगा, फिर आप मुझे बाद में माफ कर देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुआ करेंगे, आंखें बंद करो। थैंक यू लविंग हेवनली फादर, थैंक यू माय लॉर्ड जीसस। हालेलुया, आप महान हो प्रभु जी। दुआ करता हूं प्रभु जी इस कलीसिया के लिए मेरे राजा। प्रभु, जो सामर्थ्य स्त्री में जो डायरिंग थी प्रभु जी, जो सामर्थ्य आपने डाली मेरे राजा, वही डेयरिंग की आज जरूरत है मेरे राजा, इस बहनों में, भाइयों में मेरे राजा। क्योंकि आपका नाम इस दुनिया में फैले जल्द से जल्द, आपका सुसमाचार इस दुनिया में फैले मेरे राजा। ये दुआ जिंदा खुदा मोक्षदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।